नमस्कार दोस्तों। जब भी भारतीय संगीत की बात होती है तो सबसे पहले जिस आवाज का नाम जहन में आता है वह है मोहम्मद रफी साहब। लेकिन आज मैं आपको उनके किसी सुपरहिट गाने की कहानी नहीं बताने वाला। आज की कहानी है उनके ऐसे वादे की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी उस दौर की है जब रफी साहब सफलता की बुलंदियों पर थे। बड़े बड़े संगीतकार उनकी आवाज के बिना फिल्म पूरी करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी एक रिकॉर्डिंग तय थी। उसी दिन उन्हें पता चला कि एक छोटे संगीतकार ने महीनों पहले उनसे समय मांगा था। उस संगीतकार की पूरी उम्मीद रफी साहब पर टिकी थी। इधर बड़े बैनर का दबाव था, उधर एक संघर्ष कर रहे इंसान का सपना। रफी साहब ने बिना किसी शोर शराबे के पहले उस छोटे संगीतकार के स्टूडियो पहुंचने का फैसला किया। स्टूडियो में मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा गायक सचमुच उनके लिए आया है। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। रफी साहब ने पूरे दिल से गाना गाया, जैसे किसी बड़ी फिल्म के लिए गा रहे हों। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद जब संगीतकार ने फीस देने की कोशिश की तो रफी साहब मुस्कुराए और बोले, जब तुम बड़े बन जाओ तब किसी और संघर्ष कर रहे कलाकार की मदद कर देना, वही मेरी फीस होगी। कहा जाता है कि उस संगीतकार की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, यही वजह थी कि इंडस्ट्री में लोग सिर्फ उनकी आवाज के नहीं बल्कि उनके इंसानियत भरे स्वभाव के भी दीवाने थे। रफी साहब के बारे में कई लोगों ने बताया है कि वे नए गायकों को कभी छोटा महसूस नहीं होने देते थे। रिकॉर्डिंग के दौरान हर कलाकार को सम्मान देते थे। एक और कम चर्चित बात यह है कि वे अपनी लोकप्रियता का कभी घमंड नहीं करते थे। कई बार वे स्टूडियो सबसे पहले पहुंच जाते और अपनी बारी का शांतिपूर्वक इंतजार करते। उनकी सादगी इतनी मशहूर थी कि बहुत से लोग पहली मुलाकात में पहचान ही नहीं पाते थे कि सामने भारत का सबसे बड़ा पार्श्व गायक खड़ा है। उनकी आवाज जितनी मधुर थी, उनका व्यवहार उससे भी ज्यादा मधुर था। इसी वजह से नौशाद, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकार उन्हें बेहद सम्मान देते थे। आज भी जब 14वीं का चांद हो, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को बहारों फूल बरसाओ, क्या हुआ तेरा वादा जैसे गीत बजते हैं तो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक महान इंसान की याद भी ताजा हो जाती है। रफी साहब ने हमें सिर्फ अमर गीत नहीं दिए बल्कि यह भी सिखाया कि असली महानता सफलता से नहीं बल्कि विनम्रता और दूसरों की मदद करने से आती है। शायद यही कारण है कि उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी उनकी आवाज करोड़ों दिलों में जिंदा है। अगर आपको यह कम चर्चित कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, रफी साहब जैसी आवाज और इंसानियत फिर कभी नहीं आएगी। धन्यवाद।